हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप सभी के लिए नए टॉपिक पे लेकर आए हैं बिहार की प्रमुख नदियों से संबंधित टॉप 30 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए बीपीएससी, बिहार पुलिस एवं अन्य सभी परीक्षाओं में आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, घाघरा नदी नेपाल से निकलकर बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? ए सारण, बी भोजपुर, सी गोपालगंज और डी पश्चिमी चंपारण। ये दोस्तों इसका सही जवाब है गोपालगंज। घाघरा नदी नेपाल से निकलकर बिहार के गोपालगंज जिले में प्रवेश करती है। ऑप्शन सी सही है। अगला है, उत्तर बिहार की कौन सी नदी बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है? ए गंडक, बी घाघरा, सी पुनपुन और डी कोसी। जी दोस्तों इसका सही जवाब है घाघरा नदी। ऑप्शन बी सही है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा में नहीं मिलती? कौन सी नदी गंगा में नहीं मिलती है? ऑप्शन है ए किऊल, बी कोसी, सी फल्गु, डी बागमती। जी दोस्तों इसका सही जवाब है बागमती। ऑप्शन डी सही है। अगला है, दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन है ए छोटा नागपुर की पहाड़ी, बी अमरकंटक, सी कैमूर पहाड़ी और डी पलामू की चौराहा पहाड़ी। जी दोस्तों इसका सही जवाब है पलामू की चौराहा पहाड़ी। ऑप्शन डी सही है। दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल पलामू की चौराहा पहाड़ी है। ऑप्शन डी सही है। अगला है, दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल कौन सा है? ए अमरकंटक, बी विंध्याचल की पहाड़ी, सी छोटा नागपुर की पहाड़ी और डी हिमालय पहाड़ी। इसका सही जवाब है छोटा नागपुर की पहाड़ी। दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल छोटा नागपुर की पहाड़ी। ऑप्शन सी सही है। अगला है, गंडक नदी बिहार की सीमा में कहाँ मिलती है? ए वाल्मीकि नगर, बी छपरा, सी सोनपुर, डी गोपालगंज। तो सही जवाब है दोस्तों गंडक नदी बिहार की सीमा में कहाँ मिलती है? सोनपुर, भालेजा के समीप सोनपुर में गंडक नदी बिहार की सीमा में मिलती है। ऑप्शन सी सही है। अगला है, बिहार में घाघरा नदी किसके निकट गंगा में मिलती है? बिहार में घाघरा नदी किसके निकट गंगा में मिलती है? ए सारण, बी छपरा, सी पटना और डी भागलपुर। यह दोस्तों इसका सही जवाब है छपरा। ऑप्शन बी सही है। बिहार में घाघरा नदी छपरा के निकट गंगा में मिलती है। अगला है, इसमें से कौन सी नदी बिहार में बहती है? ए ब्रह्मपुत्र, बी ताप्ती, सी गंगा और डी गोदावरी। जी हाँ दोस्तों इसका सही जवाब है गंगा नदी बिहार में बहती है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी पूर्वोत्तर भारत की नदी है
ताप्ती और गोदावरी दक्षिणी भारत की नदियां हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही है, गंगा नदी। अगला है महानंदा नदी गंगा में कहाँ मिलती है। महानंदा नदी गंगा में कहाँ मिलती है। ए कटिहार के दक्षिण में, बी कटिहार के दक्षिण पूर्व में, सी किशनगंज के दक्षिण पूर्व में और डी पूर्णिया के दक्षिण पूर्व में। जी दोस्तों, इसका सही जवाब है कटिहार के दक्षिण पूर्व में, ऑप्शन बी सही है। महानंदा नदी गंगा में कटिहार के दक्षिण पूर्व में मिलती है, ऑप्शन बी सही है। अगला है निम्न में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। ए बागमती, बी गंडक, सी कोसी और डी घाघरा। यह दोस्तों इसका सही जवाब है कोसी, ऑप्शन सी सही है। कोसी नदी गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी है, ऑप्शन सी सही है। अगला है निम्नलिखित में वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम में बिहार में गंगा नदी में मिलती है। ए महानंदा, बी पुनपुन, सी किऊल और डी सोन नदी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है सोन नदी, ऑप्शन डी सही है। सोन नदी है जो सबसे पश्चिम से बिहार में गंगा नदी में मिलती है, ऑप्शन डी सही है। अगला है बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है। ऑप्शन है 110 किलोमीटर, बी 120 किलोमीटर, सी 125 किलोमीटर और डी 140 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है 120 किलोमीटर। बिहार में कोसी नदी की लंबाई 120 किलोमीटर है, ऑप्शन बी सही है। अगला है बिहार में कमला की सहायक नदियाँ कौन सी हैं। ए सोन, बी ढौरी, सी बलान और डी उपयुक्त सभी। यहाँ दोस्तों इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। सोन, ढौरी, बलान उपयुक्त तीनों ही कमला की सहायक नदियां हैं, ऑप्शन डी सही है। अगला है बिहार में गंगा नदी के दक्षिणी भाग में वह कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व में गंगा नदी में मिलती है। ऑप्शन है ए सकरी, बी किऊल, सी चंदन और डी फल्गु नदी। यानी दोस्तों इसका सही जवाब है फल्गु नदी। ऑप्शन डी सही है। बिहार में गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फल्गु नदी है जो सबसे पूर्व में गंगा नदी में मिलती है। अगला किस नदी को हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी को हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। ए कमला, बी चौसा, सी कोसी और डी सकरी। दोस्तों इसका सही जवाब है कोसी नदी। कोसी नदी को हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी सही है। अगला है कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है। ए सहरसा के निकट, बी कटिहार के निकट, सी पूर्णिया के निकट और डी खगड़िया के निकट। जी दोस्तों इसका सही जवाब है खगड़िया के निकट, ऑप्शन डी सही है खगड़िया के निकट। कोसी नदी गंगा में खगड़िया के निकट मिलती है। अगला है हिमानी से प्रारंभ होने वाली नदी कौन है। हिमानी से प्रारंभ होने वाली नदी कौन है। ए अजय नदी, बी कमला नदी, सी महानंदा नदी और डी कोसी नदी। दोस्तों इसका सही जवाब है कोसी नदी, ऑप्शन डी सही है। हिमानी से प्रारंभ होने वाली नदी कोसी नदी है।
ऑप्शन डी सही है। अगला है बिहार की कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसी है? बिहार की कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसी है? ए आयताकार अपवाह प्रणाली, बी अनुवर्ती अपवाह प्रणाली, सी समानांतर अपवाह प्रणाली और डी खंडित अपवाह प्रणाली। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है समानांतर अपवाह प्रणाली। ऑप्शन सी सही है। बिहार की कोसी नदी की अपवाह प्रणाली समानांतर अपवाह प्रणाली है। अगला है बिहार में पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? बिहार में पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? ए पटना, बी दानापुर, सी बाढ़ और डी फतुहा। जी हाँ दोस्तों, बिहार में पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? इसका सही जवाब है फतुहा में। ऑप्शन डी सही है। पुनपुन नदी फतुहा में गंगा में मिलती है। अगला है बिहार में गंडक नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? ए छपरा के निकट, बी पटना के निकट, सी मुंगेर के निकट और डी आरा के निकट। जी दोस्तों, इसका सही जवाब है पटना के निकट। बिहार में गंडक नदी पटना के निकट गंगा में मिलती है। ऑप्शन बी सही है। अगला है बिहार की एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है। बिहार की एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है। ऑप्शन है ए सकरी, बी अजय, सी फल्गु और डी हरोहर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है अजय नदी। ऑप्शन बी सही है। अगला है उत्तरी बिहार के विस्तृत मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है। ए बागमती, बी कमला, सी सरयू और डी महानंदा। जी दोस्तों, इसका सही जवाब है महानंदा नदी। ऑप्शन डी सही है। अगला है किस नदी को सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? ए गंडक, बी बूढ़ी गंडक, सी गंगा और डी इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, इसका सही जवाब है गंगा नदी। गंगा नदी को सदा नीरा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला उत्तर बिहार की गंडक नदी किसकी सहायक नदी है? उत्तर बिहार की गंडक नदी किसकी सहायक नदी है? ए जमुना, बी गंगा, सी कोसी और डी सोन। जी दोस्तों, इसका सही जवाब है गंगा। ऑप्शन बी सही है। उत्तर बिहार की गंडक नदी गंगा की सहायक नदी है। ऑप्शन बी सही है। अगला है बिहार की कोसी नदी का वास्तविक नाम क्या है? बिहार की कोसी नदी का वास्तविक नाम क्या है? ए कौशिकी, बी पंचाने, सी कमला और डी लाल बकिया। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है कमला। ऑप्शन सी सही है। अगला है बिहार में गंगा नदी की दक्षिणी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? ए सोन, पुनपुन, दामोदर, मयूराक्षी, बी सोन, पुनपुन, किऊल, चंदन, सी सोन, कोसी, अजय, गंडक और डी गंडक, कोसी, घाघरा, महानंदा। ये दोस्तों, इसका सही जवाब है सोन, पुनपुन, किऊल और चंदन नदियाँ जो है गंगा की दक्षिणी सहायक नदियाँ हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला है बिहार की फल्गु नदी जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और बोध गया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण करती है?
जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन है ए मोहना, बी निरंजन, सी हरोहर और डी अजय। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है हरोहर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हरोहर। अगला है, बिहार की वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। इसमें ऑप्शन है ए कोसी, बी गंडक, सी महानंदा और डी कमला। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला है, बिहार की कर्मनाशा नदी। बिहार की कर्मनाशा नदी जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, किस जगह पर गंगा में मिलती है। ए बक्सर, बी रोहतास, सी छपरा और डी चौसा। यहाँ दोस्तों, बिहार की कर्मनाशा नदी जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, चौसा गांव के समीप गंगा में मिलती है। ऑप्शन डी सही है, चौसा। यहाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।